Mrs. Mohinder and Dr. Harbhajan Praj on the dais. Give them a big hand. तो डायमंड बनना है। अब सिखाएंगे कि कैसे अपने जल्दी डायमंड बनना है। क्या हमने किया, आप भी वही करेंगे, सही तरीके से बिजनेस करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। सिंपल काम करके तो प्रैक्टिकल करना होगा। बहुत ही सिंपल बिजनेस है, हर एक इंसान कर सकता है और हर अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। तो पहले मेरी वाइफ बताएंगे, उसके बाद मैं आऊंगा। तो माय वाइफ डॉक्टर महेंद्र ब्राज। हेलो, कॉपी पेन तैयार? कॉपी पेन तैयार? सबसे पहले एमए में कामयाब होने के लिए लिखने की हैबिट डालना। लिख लो। पहली हैबिट, लिखते हैं तो 96% रिजल्ट आता है। दूसरी हैबिट डालनी है बुक पढ़ने की, सीडी सुनने की, वीसीडी देखने की, और जो वीकली ओपन मीटिंग में आने के लिए और पेस मीटिंग में आने के लिए ये हैबिट डालते हो तो सब कुछ मिल जाता। थोड़ा ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम है। ह्यूमन माइंड डबल माइंड रखता। उधर देखो, बच्चे को पढ़ाते हैं 20 साल, लाखों रुपए लगा रहे हैं, वो भी माइंड है। जब एमए देखते हैं वो कहते हैं जी नॉलेज लेने लिए साल का 7,000 खर्चा है, इतना महंगा, महीने का 500-600 रुपया, ये महंगा है। हेलो, तो आपको एक्सपीरियंस होता है ना, जब आप कहते हैं जी 2,000 वो लिटरेचर लेना है, वो सिखाएगा 6 से 7, आगे क्या बोलते हैं? हेलो, मेरे ख्याल देते भी हो, स्टार्टर पैक देते हो? कितने लोग देते हैं? कितने लोग स्टार्टर पैक नहीं देते? आज से शुरू कर लो, पुरानियां गलतियां भूल जाओ। आज जो हम बताएंगे, आज आप जो करेंगे, एक नया इंसान जो है वो भी 2 साल में डायमंड बन जाएगा, पक्का, कोई डाउट नहीं है। पर ये कि अपने पुराने माइंड को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले है कि 14 प्लान को देखो, बड़ा लिख लो। मनी मोटिवेट्स पीपल। पैसा लोगों को मोटिवेट करता है, पिन नहीं करता। पिन लेना है कि पैसा लेना? हाँ जी, पिन ले लिया, पैसा नहीं है तो बिजनेस चलेगा? तो इसलिए मनी लोगों को हेल्प करनी है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। जब पैसा बनता है तो इंसान भागता है, जब पैसा कम बनता है तो इंसान डिप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए पैसा तभी बनेगा जब सबसे पहले आप 14 प्लान डाउनलाइन को सिखाएंगे। डाउनलाइन को 1 महीने में 30 डेज में, 1 महीने के अंदर डाउनलाइन को इंडिपेंडेंट लीडर बना दो। महीने के बीच में लोगों को इंडिपेंडेंट लीडर बना दो तो वो बिजनेस में टिकेगा। जिसको महीने के बीच में इंडिपेंडेंट लीडर नहीं बनाते वो बिजनेस छोड़ जाएगा। तो क्या सिखाना है? सबसे पहले क्या सिखाना? 14 प्लान। और ये 14 प्लान लेडीज को भी सिखानी है और आदमी को भी सिखानी, दोनों ने सीखना है। आदमी काम पर गया तो पीछे से मेरे पास ही 2 लेडीज आ गई तो मैं उसको सिखा दूंगी। 14 प्लान दोनों को सिखाना, ठीक है? तो हम वो 14 प्लान बताएंगे जो ईवा का सन-इन-लॉ और डॉटर थे ना, डायमंड आए थे ना, तो उनको मैंने बोला कि मैं तेरा गेस्ट हूं, मेरे को आप 14 प्लान करो। बहुत अच्छा उन्होंने पेपर निकाला अपने बैग से और पेपर से ही 14 प्लान सिखाई। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप पेपर पर लिखो 20,000, 30,000, 50,000 और 1 लाख, ऐसे आपके पेपर पर लिखा होना चाहिए। सबसे पहले उनसे पूछो कि कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम, कितना पैसा आपको चाहिए कि आपकी लाइफ बढ़िया हो, कितना पैसा आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बढ़िया हो। तो वो टिक मार करेंगे। कोई बोलेगा मेरे को 20,000 चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को 50,000 चाहिए। इट मीन्स जिसने 20,000 पर टिक कर दिया वो हमें क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? मेरे को बिजनेस चाहिए। सो शुरू में पहले मनी टिक मार करवानी है, ठीक है? और मनी टिक मार करवा के फिर पैकेज, टाइम, मनी। और जितना ज्यादा 14 प्लान में आप बोलोगे उतना दूसरे लोगों को नेगेटिव करोगे। कीप लिख लो 14 प्लान की सिंपल सिंपल सिंपल, छोटा सा बस। टाइम मनी सिक्योरिटी क्या है ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एमए के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, एमए क्या है, राइट? फिर हम अपनी कॉपी में 15 ड्रीम लिखेंगे। पेपर पर 15 ड्रीम लिख लेना, 15 ड्रीम पेपर पर लिख लेना। फिर टिक मार्क कराओ कौन से ड्रीम आप पूरा करना चाहते हो। तो एक बार टिक मार्क ये कर दिया, एक बार ड्रीम टिक मार्क कर दिया, राइट? अब उनको डेमो कर दो, 10 डेमो कर दो। 10 डेमो 10 मिनट में हो जाती है, बहुत सिंपल है, राइट? छोटी छोटी हेल्थ डेमो वगैरह जो कुछ कर आप ढूंढ लेना।
ड्रीम के बाद आपने मार्केट के बारे में बताना, पैसा कहाँ से आता है। जब आपने बता दिया मार्केट के बारे में पैसा कहाँ आता है, फिर 10 डेमो कर दो, क्योंकि उनको पता चल गया मैंने प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ना। मार्केट के बाद 10 डेमो कर दो, उसके बाद 3 पावर्स बता दो। ये 3 पावर, ये ब्रिट पावर है, ये अपलाइन टीम पावर है और इधर एमवे पावर है। 3 पावर्स बता, 3 पावर्स आपकी हेल्प करती है। एमवे हेल्प करता है, ब्रिट सिस्टम हेल्प करता है और अपलाइन टीम हेल्प करती है। उसके बाद आपने टाइम, अब मनी प्लान कर देना। मनी प्लान में आप इधर हो तो मनी प्लान में आपने ये बताना टाइम मल्टीप्लिकेशन और मनी मल्टीप्लिकेशन। टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या बताओगे? 7 पीपल डूइंग 7,000 बिजनेस, 49,000 का बिजनेस हो गया। ऐसे बताओ, आप 7,000 का बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आप 2 घंटे लगा रहे हो तो आपके घंटे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं हम कभी पीवी का नहीं कंफ्यूज करते लोगों को, हम यही बताते हैं इतना बिजनेस हो गया तो इतना पैसा मिलेगा, 31 लोगों ने इतना बिजनेस करा इतना पैसा बनेगा, 100 लोगों ने इतना बिजनेस करा तो इतना पैसा मिलेगा। सिंपल, क्लियर हो गया? इतनी प्लान में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, ½ एन आवर। समझ आई? कहते किसी भी इंसान को डायरेक्ट कस्टमर नहीं सोचना, आपने उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है, डेमो करनी है और फिर कस्टमर बनाना। बिजनेस नहीं करता तो कस्टमर बनेगा, पर विदाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को जाने नहीं देना, क्योंकि हम धोखा कर रहे। क्या पता वो मेरा डायमंड हो, हमने उसको कस्टमर समझ लिया। उसको बोलो हम दिखाएंगे, पैसा भी दिखाएंगे, तेरी मर्जी है पैसा चाहिए, तेरी मर्जी है प्रोडक्ट चाहिए, पर पहले पैसा जरूर दिखाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाएंगे। कल की बात है, मेरे को एक ने बोला वो मीटिंग में नहीं आ रहा, फिर वो जे नहीं कर रहा, तो मैं कहा तू क्या करना, कस्टमर है प्यार कर, आगे चल। नहीं, सोच के प्यार कर सकते हो, परमानेंट कस्टमर आपको पीवी देता जाएगा। क्या पता हमारी विर्थ में डाला हुआ, क्या पता 6 महीने बाद कोई और उसको जगा दे, फिर भी आपको फायदा। राइट? विर्थ में डालने का ये फायदा है, पता नहीं कब इंसान कब होश में आ जाए, तो आपकी लेग तैयार। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना? 14 प्लान के बाद क्या करते हैं? हाथ खड़ा करो, इतने सीनियर लीडर। 14 प्लान के बाद क्या करते हैं? हाँ जी, चलो एसटीपी के बाद ज्वाइन करा लिया, अब है 10 डेज प्रोग्राम। जयवा ने बताया 10 डेज प्रोग्राम। मैंने एक कपल को ज्वाइन कराया, तो मैं अपलाइन लीडर को उसका फोन दूंगी। जिसे जो ज्वाइन कराते हो अपलाइन लीडर को उसका फोन दो और अपलाइन लीडर उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देगा। लिख लो, अपलाइन लीडर उसको, नए इंसान को कॉन्ग्रेचुलेशन देगा। नंबर 1। नंबर 2, जिसने ज्वाइन कराया अगर लीडर है, वो उसके घर जाएगा, दोस्ती डालेगा। घर जाकर फिर क्या करना? उसके घर जाकर फिर भी मैं क्या करूंगी? शोधा प्लान करूंगी, डेमो करूंगी, बातें नहीं करूंगी, लेक्चर नहीं दूंगी, शोधा प्लान करूंगी, पूरी फैमिली को बिठाकर डेमो करूंगी, तो उनको पता चल जाएगा पैसा कितना आता। नंबर 3, 6 से 12 महीने का गोल दो कि 6 से 12 महीने में आपने क्या करना है। ठीक हो गया? क्या करना अभी बता देंगे। नंबर 4, कई लोग ज्वाइन करने के टाइम ही ऑर्डर ले लेंगे, 100 पीवी कर लेंगे, करा दो। जो नहीं करता उसको पेस मीटिंग में वर्कशॉप दिखाकर बाद में ऑर्डर ले लो। वर्कशॉप दिखाओ पहले, फिर ऑर्डर ले लो। नंबर 5, जो प्रोडक्ट्स ने ऑर्डर किए उसको यूज करना सिखाओ। नंबर 5 है प्रोडक्ट्स को यूज करना सिखाओ, खोलो और यूज करना सिखाओ। नंबर 6, ब्रिट किट वाली जो लिस्ट पेपर है, वो पेपर उसको पकड़ा दो, उसको बोलो 30 से 50 लोगों का नाम और फोन लिख लो। अपने को पेपर देना ब्रिट लिस्ट वाला को। लोग सुस्त होते हैं, डायरी नहीं निकालते, कुछ निकालते, जब दे देंगे तो लिखना शुरू कर देंगे। 7वां क्या है? अभी मैं हाउस मीटिंग बुक करूंगी, अभी आप उसकी हाउस मीटिंग बुक कर लो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुला लो। नंबर 8, लाइफ में एक बार मैं उस कपल को ओपन मीटिंग में लेकर जाऊंगी, इनवाइट नहीं करूंगी। उनको बोलो हम आपके साथ चलेंगे, तो ओपन मीटिंग में कामयाब लोगों को मिलाएंगे, ये बोलना। उसको लेकर आना है आपने। 9वां, पेस मीटिंग। पेस मीटिंग में भी उसको लेकर आना, उसको घर दिखा दिया, अब हर हफ्ते आते जाएंगे। मैं ओपन मीटिंग में उसको मीटिंग दिखाती, वो अपने आप आएंगे, पर पहली बार नहीं लोग आएंगे। सो ओपन मीटिंग में लेकर आओ, पेस मीटिंग में लेकर आओ। नंबर 10, स्टार्टर पैक, वो आपको मैंने बता दिया, स्टार्टर पैक देना। और फिर 30 डेज से पहले उसको क्या कराना? 30 डेज से पहले क्या कराओगे? इंडिपेंडेंट लीडर बनाने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1, उसको नए दोस्त बनाना सिखाओ। जैसे आप हेलो हाय करते उसको भी साथ ले जाओ और हेलो हाय करके दिखा दो, शुरू से इसको पता चल जाएगा। नंबर 2, एसटीपी सिखा दो।
नंबर 3 वर्कशॉप सिखाओ। नंबर 4 96% रिजल्ट कैसे लेना, ये 4 चीजें सिखानी। जो ये काम करता है 96 रिजल्ट आता। पहला काम क्या, नए दोस्त बनाने सिखा दो, प्रैक्टिकली शोधा प्लान सिखा दो, वर्कशॉप सिखा दो, और 96% रिजल्ट कैसे लेना। तो उसकी 4% लेना चाहेगा, उसकी प्रॉब्लम है। 96% हम बताएंगे तो वो 96 की तरफ जाएगा, वो पहले बता दें, ठीक है। पेस मीटिंग क्या है? हाँ जी, पेस मीटिंग कैसे करनी। ईवा से ट्रेनिंग लेके हमने प्लेट सिल्वर एंड अबव की पंजाब में मीटिंग करी। और ये बुक कितने लोगों के पास है? ये 10 रुपए वाली बुक कितनों के पास है? भी जो सारे लोग हाथ नहीं ऊपर कर रहे, लीडर कहाँ बैठे हैं? ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड ही आपकी पीवी मूव करेगी, और आपके पास है ही नहीं है। आपको पता है एमवे से मिलती है? नहीं पता? लीडर्स को मालूम है? ये एमवे से ऑर्डर दो तो अभी बन रही है एमवे से। पहले लोगों ने ली, कितने हजार खत्म होगी, अब दोबारा बन रही है। अपने लीडर को बोलो, वो अपने एमराल्ड और डायमंड को बोलेगा, वो हाँ मंजिलों को ऑर्डर देंगे। ये ही वर्कशॉप वाली बुक है, इसमें सब कुछ ले, हर बोली में मिलती है। ये हमने हिंदी पंजाबी इंग्लिश में बनाई, फिर एमए वालों ने हर लैंग्वेज में बना दी। इसमें हमने न्यूट्रलाइट का पार्ट है, तो एक इसमें 3 लाइनें हमने लगाई हुई है। डिटेल में घर जाकर पढ़ेंगे। वर्कशॉप के लिए एक प्रोडक्ट के लिए 3 लाइन। अभी आपके इधर डायमंड थे, उन्होंने लगाई है। तो जब हम पहला लीडर करेगा 10 डेमो, पेस मीटिंग में उसको हफ्ता पहले बोल दो तुम 10 डेमो करोगे, जो हम एसटीपी में करते हैं, राइट। दूसरा लीडर क्या करेगा, न्यूट्रलाइट का, न्यूट्रलाइट की डेमो करेगा। और जैसे डॉक्टर ब्रैच पढ़ते हैं तो मैं डेमो करती हूँ, कमेंट्री ये करते हैं, समझ आई। डेमो मैं करती हूँ, ये बोलते हैं। जिनके जिनसे के बारे ये बोलते हैं, मैं प्रोडक्ट फट के उठाती हूँ, मैं प्रोडक्ट उठाती हूँ, डेमो करती हूँ, और बोलते बुक से ये बोलते हैं, ठीक हो गया। न्यूट्रलाइट। थर्ड लीडर पर्सनल केयर प्रोडक्ट करेगा। चौथा लीडर होम केयर। 5वां लीडर आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री में हम फेशियल 5 मिनट में कर देते, फेशियल भी करना। तो ये जो 4 एरियाज है प्रोडक्ट, 1 घंटा 10 मिनट में सारा कुछ हो जाता विद डेमो। हमने खुद करा, पंजाब में कराया, फिर दिल्ली में कराया, राइट। तो जब बुक से पढ़ते हैं 3 लाइनें एक प्रोडक्ट के बारे में फायदे क्या है, तो ये 1 घंटा 10 मिनट में पूरी एमबे खत्म हो जाती है, समझाई। तो पेस मीटिंग में कौन लोग आएंगे? नए डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे जिन्होंने वर्कशॉप सीखनी है, और साथ में गेस्ट ले आएंगे। जो ओपन मीट में गेस्ट रह गया उसको पेस मीटिंग में लेकर आएंगे। वो जब ये वर्कशॉप देखता है हैरान रह जाता है, जितना मर्जी ऑर्डर ले लो। 6वां लीडर क्या करेगा, बुक ऑफ द मंथ पढ़ेगा, 2 लाइनें बताएगा। बुक ऑफ द मंथ 2 लाइनें, कौन सी अच्छी लगी। 7वां लीडर सीडी सुनेगा, 2 लाइनें बताएगा। 8वां लीडर सेमिनार में गए, क्या अच्छा लगा, 2 लाइनें बताएगा। ये तो डाउनलाइन लीडर करेगी। अब जिस लीडर के घर में हो रहा वो क्या करेगा, वो लीडर मनी प्लान करेगा, क्योंकि गेस्ट भी आए, डेमो पहले देख ली, मनी प्लान करेगा। और साथ में वो पहले हफ्ते क्या करेगा, 9 कोर 5 मिनट ही लेगा, 5 मिनट। सेकंड वीक क्या करेगा, 4 बेसिक। थर्ड वीक 3 पावर्स। फोर्थ वीक ड्रीम की पावर एंड 3 कार्डिनल। ये 4 सेट जो है ब्रिट सिस्टम का, ये 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो हमारी ये पेस मीटिंग होगी। पेस मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सीखता है। ओपन मीटिंग में सीख नहीं सकता, सेमिनार में सीख नहीं सकता, सिर्फ पेस मीटिंग में सीख सकता है। और पेस मीटिंग जरूरी है इस पैटर्न से करना। तो आप देखिए, नया डिस्ट्रीब्यूटर वो लेकर आते हैं, 2 हफ्ते डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 वर्कशॉप देख ली, वो फायर्ड अप हो गया। अब क्या पीवी आएगी। अब मंथली हम रिकग्निशन मीटिंग करते हैं। हम क्या करते थे, लेक्चर देते थे। फिर उन्होंने बताया कि कोई भी हम मीटिंग पहले वर्कशॉप करते हैं 1 घंटा 10 मिनट में, फिर हम मोटिवेशन देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप मंथली मीटिंग में क्या करोगे, हाँ जी, पहले 1 घंटा 10 मिनट वर्कशॉप, उसके बाद रिकॉग्नाइज करो, जो भी आपका सिस्टम है आप कर लो। कोई भी बड़ी मीटिंग करते हैं, 15 लोग डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे हो गए, क्या करोगे, क्या सिखाओगे उनको, हाँ जी, हेलो। पहले शोधा प्लान सिखाएंगे, साथ में वर्कशॉप सिखाएंगे। जब जहां भी हम जाते हैं वहां शोधा प्लान तो मैं उसी टाइम सिखा सकती हूँ, 10 डेमो में उसी टाइम सिखा सकती हूँ। सिर्फ वर्कशॉप है जो पेस मीटिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। मंथली मीटिंग में पहले वर्कशॉप करो, 4 लीडर की ऐसी ही ड्यूटी दे दो, राइट, 5 लीडर की। और फिर बाद में जो भी रिकॉग्नाइज करना, कुछ भी करना,
मतलब ये है कि पैसा प्रोडक्ट से आना है। मेरी डाउनलाइन है, वो नए नए लोग हैं, उसने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो डाउनलाइन के लिए कुछ नहीं करती। अगर मैं भी कुछ नहीं करती, कितनी पीवी आएगी? हाँ जी, लेक्चर से कितना पैसा आएगा? हाँ जी, लेक्चर मोटिवेशन देता है, तो प्रोडक्ट पैसा देती है, दोनों साथ बाय साथ चलेंगे। हम जब भी मीटिंग करेंगे पहले वर्कशॉप करेंगे, बाद में लेक्चर देंगे। अगर अकेला लेक्चर होगा तो क्या होगा? कितना पैसा आएगा? क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ मालूम ही नहीं होता। इसीलिए हमने जितने मेरे ग्रुप में नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बताना कि उसको पेस मीटिंग में लेकर आओ, उसको बताना मंथली मीटिंग में लेकर आओ, साथ में मोटिवेशन मिलेगी, साथ में वर्कशॉप देखेंगे। क्लियर हो गया? कर सकते हैं। वर्कशॉप की स्पीड बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है? हाँ जी बताओ, वर्कशॉप की स्पीड बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है? यार मेरे को क्या पता कौन बोल रहा है, को ऊंची बोल दो एक। है क्या बढ़ेगा? टर्नओवर क्यों बोल रहे हैं? पैसा बढ़ेगा। पास घुमाओ ना, पता क्या होता है? कहते जी एमएमए क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे, लोग अच्छे, जे अच्छे। पहले क्यों नहीं बोलती 6 से 36 लाख अच्छा? लोगों को सिखाओ एमएमए क्या अच्छा लगा। हमारे समाज ने पैसे की बोली मुंह बंद कर दिया लोगों का। पैसा बोलोगे लालची है, सही है ना? बच्चे को बोल तो लालची है। एक पासे 10,000 का लालच है, एक पासे 2 लाख लालच है। कौन सा लालच अच्छा? लालच दोनों है। बताओ, एक 2 लाख का लालच कर रहा है कि 10,000 का कर रहा, वो दुखी हो रहा, वो मजे ले रहा। लालची दोनों है। क्या करना चाहिए? बड़ा लालच करे, छोटा करना चाहिए। तो पैसे की बोली बोलो। जब पैसे की बोली बोलते तो भगवान सुनता, वो देता है। लाइफ चेंज होगी, ये होगा, वो नहीं बोली, उसको पता चलता है। समझ आई? 36 लाख कैसे खर्चना, उसको घुमाओ। अभी मैं आपको बताऊंगी 96% कैसे लेना। कितने लोग 1 घंटा काम करे 96 घंटे का फल मिले? हेलो, 1 घंटा काम करे 4 घंटे का फल मिले, कौन चाहता है? क्यों हाथ खड़ा कर रहे? 1 घंटा काम करे फल 4 घंटे का, हाथ क्यों खड़ा करते हो? 1 घंटा काम करे 96 घंटे का फल मिले, वो बता रहे हैं। तो पहला क्या है? पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचते हैं तो 96% रिजल्ट मिलता। नेगेटिव सोचते हैं तो उल्टा -96। हाँ -96 ये मत 4% नहीं है, 4% ना मिक्स। तो हमारे अंदर 2 एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव। ये एनर्जी मैंने ही नेगेटिव एनर्जी बनाई है, नेगेटिव बोल के, नेगेटिव सोच के। तो सबसे पहले मेरे में जो नेगेटिव एनर्जी है, कैसे पता चले मेरे में नेगेटिव एनर्जी है? हाँ जी, कैसे पता चले? जब बिजली है। बताओ, हेलो, कितने लोगों ने बिजली को छुआ? नहीं छुआ ना कितने लोगों ने बिजली देखी? किसी ने नहीं देखी। बिजली एनर्जी है, वो बल्ब में दिखती है। क्या है? इसी तरह मेरी नेगेटिव एनर्जी दूसरे इंसान में दिखेगी, डायरेक्ट नहीं दिखती। समझ आई? मेरे को कैसा पता चले मेरे में नेगेटिव है? मैंने सोचा जो बहन अच्छी नहीं है, क्या है जे? मेरी नेगेटिव उधर गई और वापस मेरे पास ही आ गई और मैंने उनके बारे में नेगेटिव सोचा। सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है? सास नहीं अच्छी, बहन नहीं अच्छी, बच्चा नहीं अच्छा, हस्बैंड नहीं अच्छा, पॉलिटिशियन नहीं अच्छे, डोनेशन वाली नहीं अच्छे, तो अच्छा कौन है? समझाई? जब भी किसी लाइन में नहीं आ गया तो आपका पट्टा बैठ गया। नहीं को क्या बोलना? ख्याल आया मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, क्या बोलोगे? हेलो, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। आप सोचिए मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, उसी टाइम उसको उल्टा कर दो, मेरा बच्चा अच्छा है। अगर आपको उल्टा नहीं करोगे तो जो मांगेंगे नहीं मिलेगा। समझाई? -96 हो जाएगा। सो आज से लिख लो, भगवान ने अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ी, इंसान के हाथ में पकड़ाई है। तुम अपनी किस्मत खुद लिखते हो, भगवान नहीं लिखता। मैं जो सोच रही हूं, मैं अपनी किस्मत लिख रही हूं। मैं जो सोच रही हूं बीज है, उसका फल मिलेगा। जो मैं चुप कितने सोच रही हूं, पता चुप चुपीते तो मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी गालियां निकाल दूंगी। समझ आई ना? नुकसान किसका? मेरा। सो चुप चुपीते जो सोच रहे हैं, जब भी नेगेटिव सोच आती है उसको उल्टा कर दो। कितने लोग किसी ना किसी को डिसलाइक करते हैं? हाँ जी, कोई है? कितने लोग किसी ना किसी को नफरत करते हैं? सच बोल दो, मेरे में तो बहुत ही अब नहीं है। तो नफरत बहुत डेंजरस है, इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, हमारे ड्रीम पूरे नहीं होने देगी। उस नफरत जिसको मैं कर रही हूं उनको बाहर निकालना। कैसे निकालना? लिख लो, मैं मंजीत को नफरत कर रही हूं,
किसको शांति है? जिसको नफरत कर रही वो मजे से सो रही, दुखी तो मैं हूं। समझा रही है? नफरत करने वाला दुखी है कि जिसको की जाती वो दुखी है? हम समझते वो दुखी है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूंगी? लिखो मंजीत आई लव यू, इतनी बार बोलो कि उसको बाहर निकाल दो। मंजीत आई लव यू, मंजीत आई एम सॉरी फॉर माई नेगेटिव एनर्जी, ये मेरी नेगेटिव एनर्जी ने कराया, नफरत मेरी नेगेटिव एनर्जी करके हुई। आई एम सॉरी फॉर माई नेगेटिव। थर्ड, प्लीज फॉरगिव मी, मंजीत प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो। चौथा क्या? थैंक यू। पंजवा क्या है? मंजीत जैसी तेरी सोच है मैं तेरे को प्यार करती हूं। हर इंसान की सोच डिफरेंट है। हमने बोला जैसी तेरी सोच है मैं तेरे को प्यार करती हूं, आई लव यू द वे यू आर। छेवा क्या बोलूंगी? जैसी तेरी सोच है मैं तेरे साथ खुश रहती हूँ, आई लव यू, आई एम हैप्पी विद यू, आई फील हैप्पी विद यू। जैसी तेरी सोच है तेरे साथ खुश रहती हूँ। और साथ में प्रे करना, हे भगवान, हे भगवान मैं आपको प्रार्थना करती हूँ मंजीत को प्यार मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, खुशी मिले, शांति मिले और हर काम में कामयाबी मिले। जैसे आप 6 लाइनें प्रे करते हो, बार बार करते हो, वो जो अंदर जिसको बसाया हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। सही बात है, मैंने ही अंदर उसको बसाया है, मैंने ही बाहर निकालना है। तो आपकी पॉजिटिव सोच बढ़ेगी, पॉजिटिव सोच बढ़ेगी तो आप जो मांगेंगे मिलेगा। आई गेट व्हाट आई वांट विद पॉजिटिव थिंकिंग। सेकंड, हैप्पी फीलिंग, आप खुशी पैदा करने का कारण ढूंढो। जैसे आप हैप्पी फील करते हो तो 96% रिजल्ट आता है, दुखी होते हो तो उल्टा हो जाता है। नंबर 2, हैप्पी फील करना, खुश रहने दे रहो। नंबर 3, लोगों को प्यार की निगाह से देखना। मैं प्यार की आंखों से देखूंगी तो 96% रिजल्ट आएगा। जैसे मेरे सामने कोई इंसान आता तो प्यार की वाइब्रेशन भेजनी। नंबर 4, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। ये इंसान कहता है मेरे को 20,000 चाहिए, पर उसको कल्पना 36 लाख की करानी है। जैसे बच्चा केजी में पढ़ता, गोल होता डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही चाहे मेरे को 20,000 वाला गोल है पर कल्पना 36 लाख की करूंगी। क्या कल्पना करनी है? लिखो, मैं डायमंड बन गई हूं, मेरे को 36 लाख आ रहा है। मैं डायमंड बन गई हूं, मेरे को 36 लाख आ रहा है। मैंने एक सुंदर घर ले लिया, मैंने एक सुंदर गाड़ी ले ली, मैं बहुत सुंदर फर्नीचर खरीद रही हूँ, मैं अपने कपड़े खरीद रही हूँ, ज्वेलरी खरीद रही हूँ, बच्चों की चीजें खरीद रही हूँ। जैसे आप 36 लाख खर्चते हुए अंदर एक हैप्पी की फीलिंग आ जाएगी तो सबकॉन्शियस आपका ड्रीम पूरा कर देगा। कितनी बार आपने 36 लाख खर्चने की कल्पना करनी है वो आप पर डिपेंड करता, कितनी जल्दी आपने डायमंड जाना। नंबर 5, फोटो लगानी। ड्राइंग रूम में फोटो, कहती थी मैंने बेडरूम में लगाई है, बेडरूम में नहीं है। डिक्लेयर योर ड्रीम। डरते बेडरूम में लगाते, ड्राइंग रूम में नहीं लगाते। ड्राइंग रूम में लगाओगे तो 96% रिजल्ट आएगा। आपने फोटो लगाई घर की, आपने गाड़ी की फोटो लगाई, साथ में अपने गोल्स भी लिख रहे, मंथली गोल्स मैंने क्या क्या करना, राइट, तो 96% रिजल्ट आएगा। जब मैं विजुलाइज करूंगी सुंदर घर तो मेरा ध्यान उस फोटो पर जाएगा तो 96% आएगा। जब मैं विजुलाइज करूंगी सुंदर गाड़ी तो उस गाड़ी पर ध्यान जाएगा। फोटो लगाने के टाइम डरना नहीं है। 7th क्या है? गोल्डन डायरी लिखनी। गोल्डन डायरी, महंगी डायरी खरीदो और उसमें आपने डेट डाली, आज 21 डेट है, 21 अप्रैल, और नीचे आपने अपने ड्रीम लिखने हैं। रोज लिखने सोने से पहले, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो ये 4% माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस जागता है, इसीलिए सोने से पहले डायरी भरनी है। अपने सभी ड्रीम्स रोज लिख दे। गाड़ी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए लिख लो। साथ में गोल, इस महीने का मेरा गोल है मैं इतने लोगों को दोस्त बनाऊंगी, मेरा गोल है इतने गेस्ट लेकर जाऊंगी, मेरा गोल है इतने लोगों को ज्वाइन कराऊंगी, मेरा गोल है 10 से पहले इतनी पीवी करूंगी, इतना मैं एसओपी करूंगी। वो सारा ड्रीम्स एंड गोल्स गोल्डन डायरी में लिखने, फिर डेट डालकर दोबारा नेक्स्ट डे फिर लिखने। नंबर 8 क्या है? डेली डायरी। ये डेली डायरी ले लो सोने से पहले, जहां लिखो वेस्ट टाइम, मेरी बहन आ गई, वेस्ट हो गया, टीवी देख रही, बैठी रही, कुछ किया ही नहीं, टाइम वेस्ट लिखो। सब कॉन्शियस प्लानिंग करेगा आपके टाइम मैनेजमेंट की जब लिखोगे। जहां लिखो मैंने दोस्त बनाए, मैंने पीवी करी, मैंने एसटीपी करी, मैंने वर्कशॉप करी, लिखते जाओ। बुक पढ़ी, सीडी सुनी, लिखते जाओ। अगर आप कुछ नहीं करते, 1 महीना आप वहां लिख दो मैंने कुछ नहीं किया, 1 महीना लिखते जाओ सोने से पहले। 1 महीने बाद सबकॉन्शियस आपके अंदर एक एनर्जी भर देगा, आपकी वो जो पावर है जिसने आपको डायमंड बनाया उठ जाएगी
और आपको मजबूर करेगी काम करने के लिए। पर 1 महीना खाली लिखना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं किया। नंबर 10 है, जो लिखते हैं 96, जो सुनते हैं 4%। जब भी सेमिनार होता लिखो। 11, अगर हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड है, हेल्पिंग बिहेवियर है, तो 96% रिजल्ट आएगा। अगर सेल्फिश बिहेवियर है तो उल्टा माइनस आएगा। सो हमेशा डाउनलाइन को हेल्पिंग एटीट्यूड से काम करना, हेल्प करना लोगों की। किनकी हेल्प करना? जो आगे बढ़ना चाहता, दूसरों को प्यार करना। नंबर 12, डिक्लेयर योर ड्रीम्स एंड गोल्स। अपने ड्रीम ड्राइंग रूम में लगाओ तो डिक्लेयर हो गया, अपना इनको पता मेरे ये ड्रीम है, डाउनलाइन को पता मेरे ये ड्रीम है। और साथ में गोल्स क्या डिक्लेयर करने। हमारे गोल्स क्या है? नंबर 1, देखो जी 4 हफ्ते हैं, जहां हमने पहले क्या लिखा, आज डेली मैं कितने दोस्त बनाऊंगी। वो कहता बनाऊंगा, वो कहता मैं 5 डेली बनाऊंगा, लिख दो। ये है स्पोकन गोल्स। और ये पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते क्या किया, ये है टोटल। जब हम गोल्स डिक्लेयर करते हैं, महीने के पहले हफ्ते लोगों के गोल्स डिक्लेयर करवाओ तो 96% रिजल्ट आता। ये कहते मैं 4 गेस्ट महीने में लेकर जाऊंगा। वो 1 पेपर भी लिखेगा, 1 पेपर अपने लीडर को देगा, 1 कॉपी पर लिखेगा। नंबर 3, मैं इस महीने 3 नए फार्म भर दूंगा, लिख दो। नंबर 4, मैं 10 से पहले 200 पीवी बनाऊंगा, लिख दो। नंबर 5, मैं अपने ग्रुप में 10 SOP फार्म भरूंगा, लिख दो। डिक्लेयर करेगा। अब पहले हफ्ते क्या किया, दूसरे, तीसरे, चौथे क्या किया। क्योंकि जब इंसान गोल डिक्लेयर करता है, मेरे को लगता है वो चुप कीता होया है, वो कुछ नहीं करेगा। पर जब वो गोल डिक्लेयर करता है, वो बोलने वाले से आगे निकल जाता। जब हम गोल डिक्लेयर करते हैं, हमारा पोटेंशियल बाहर आता, तो हम जो चाहते हैं मिल जाता। इसीलिए अपने ग्रुप को इकट्ठा करके फर्स्ट वीक में ये गोल डिक्लेयर करो। लास्ट में टोटल। एक होता बोलता ज्यादा करता कम, वो भी अच्छा है। एक होता जितना बोलता उतना करता है, वो भी अच्छा है। एक बहुत बोलता करता कुछ भी नहीं है, उसको प्यार करो। हेलो सही बात है, वेरी सिंपल। एक और हम गलती करते हैं, ये हमारी विड्थ है, ठीक है, ये हमारा पहला ए है। हम क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते कहते जा मैं हूं, जे मेरी पहली, जे मेरी दूजी, ऐसे कभी नहीं बनाना। हर लेग को चाहे 2 बंदे सेपरेट बनाना। कैसे बनाना? ये ए है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ ही जुड़े रहते हैं। नीचे क्या काम हो रहा हमें मालूम ही नहीं, उसको ही पूछते कितने ज्वाइन हुए, कितनी पीवी हुई। ये गलती मत करना, लिख लो। हमारा लोग जब ज्वाइन कराते हैं उनको सिल्वर मत बोलना, उसको बोलो हमारा 1000 पीवी का बिजनेस है। क्या बोलना? हमारा सिल्वर बढ़ने के लिए कितना बिजनेस है? 1000 पीवी का। एक बंदे को मैं 10,000 पीवी बनाने में जोर लगा रही हूँ, ठीक है। दूसरी साइड में 10 लोगों को 1000 पीवी बनाने में हेल्प कर देती हूँ डेप्थ में। कैसा लगता? 9%, 9%, 9%, 9%। 10 लोगों ने 1000 पीवी कर ली, फिर भी 10,000 होगी। दोनों में कौन सा इजी है? हेलो, तो आप इधर रहना, आपने हर लेग के इधर रहना, इसके साथ जुड़े हो, इसके साथ जुड़े, इसके साथ जुड़े हो। ऐसे आप क्या करते, इसको 9% पहुंचा दिया, ले तू संभाल। वो दोनों जुड़ी रह के संभालेंगे। इसको 9% पहुंचाते कहते तू संभाल, नहीं, ये सब लोग सीधे हम ही इनको संभाल लेंगे, हम ही इनको वाइब्रेशन देंगे, हम ही टिकटे देंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। यही 10 लीडर बाद में प्लेटिनम बनेंगे, यही डायमंड बनेंगे, यही एमरल्ड बनेंगे। हर लेग में हर इंसान ने 10 लीडर 9% पैदा करना। तो ऐसे ही जहां 2 9%, तो जहां मैं 2 9% बनाती हूँ तो मैं अपने आप को इधर करती हूँ, सेकंड लेग में ऐसे जोड़ती हूँ, ऐसे। सेकंड लेग में भी हम इधर रहेंगे, हम इसके साथ सीधा रहेंगे, राइट। तो हम बहुत जल्दी 36 लाख बना लेंगे, इजी वे। क्योंकि डायरेक्ट STP सिखा रहे हैं, डायरेक्ट वर्कशॉप सिखा रहे हैं। मेरे डायरेक्ट 10 लीडर बन गए, वो 10 लीडर करोड़ों का बिजनेस कर देंगे। सो यू आर द बेस्ट। मेरी टीचिंग खत्म हो गई है। हमारा जो विजन है, हमारा जो विजन है भगवान पूरा करता है। मैं सच कहती हूँ, बुनेश में हमारा जो विजन है 2 साल में सौखा तरीका आपको बताया STP का वर्कशॉप का, आप 2 साल में डायमंड बनेंगे। डायमंड विद 10 विड्थ, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ ऐसे एक बात कभी ना बोलना, लिख लो, अपलाइन को आपने अपना मास्टर और मेंटर मानना। जो अपलाइन ग्रो कर रही है, समटाइम्स हम डाउट करते जी मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, मैं मानती हूँ नेगेटिव पॉजिटिव मेरे में भी है, नेगेटिव पॉजिटिव डॉक्टर बैच में भी है, पर हमने कामयाबी पाई है, हमें पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। समझा रही है? जो मेरी अपलाइन कामयाब हो रही है,
उसमें पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो जिसमें पॉजिटिव ज्यादा है उसको ही मेंटर मानना। उसके बारे अगर ख्याल आ गया मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, तो उसी टाइम मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, उसका नाम लेकर 6 लाइना प्रेयर करो। जैसे आप प्रेयर करते हो आपका 1000 गुना फायदा होता है, 1000 गुना। जब आपको ख्याल है बोलो हे बोल, तो मैं आपको प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों को प्यार मिले, खुशी मिले, शांति मिले, हर काम में कामयाबी मिले। सभी लोगों के लिए जितना आप ये प्रे करोगे उतनी जल्दी नेगेटिव एनर्जी भागेगी, उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है। सो यू आर द बेस्ट। मेरे पीछे बोलो, मेरे अंदर भगवान ने बहुत बड़ी पावर रखी हुई है, मैंने उसको जगा लेना है और मैंने डायमंड बनना है, क्योंकि मेरे पीछे लाखों लोगों ने डायमंड बनना है। इसीलिए जिंदगी में मैंने कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरे को सपना दिया, मेरे को अहमियत दिखाई, मेरे को छोड़ने का हक नहीं दिया। अगर मैं छोड़ती हूं तो पाप करती हूं, मैं गॉड एनर्जी को डिसबे करती हूं। थैंक यू वेरी मच। तो डायमंड बनना है पक्का? बन जाओ, फिर रोकता कौन है? खुद ने डायमंड बनना है, किसी ने आपको डायमंड नहीं बनाना। एमवे सेम फॉर एवरीबॉडी, सिस्टम इज सेम फॉर एवरीबॉडी। सिर्फ आपकी अपलाइन बढ़िया है, सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपने कहां पहुंचना है। ठीक है, आज आपको बताएंगे, सबको हमने सेम बताना है, पर कौन उस पर एक्ट करता है वही डायमंड बनेगा। इट इज सो सिंपल, बहुत सिंपल बिजनेस है। सिंपल काम करके हम जहां पहुंचे हैं, परंतु कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2 इंसान हैं, इसकी भी 2 आंखें हैं, इसकी भी 2 आंखें हैं, इसका भी एक मुंह है, इसका भी एक मुंह है, इसके भी 2 नाक हैं, ओ सॉरी एक होता है, इसके भी 2 नाक हैं, इसके भी 2 कान हैं, इसके भी 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। ये 1 लाख रुपए महीने का बनाता है, ये 10,000 रुपये बनाता है। तो फर्क क्या है? फर्क कहाँ पर है? 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, सब कुछ है, सेम है। तो फर्क कहाँ है? वो जहाँ पर है, ये जो 3 पाउंड का ब्रेन है ना, दिमाग है, जहाँ पर है, जहाँ जो भरा पड़ा है उससे ही पैसा बनता है। आज तक जो कुछ आपने दिमाग में फीड किया, जितनी पढ़ाई की, जितना नॉलेज लिया, जो आपका एटीट्यूड बना, उसके हिसाब से आपको पैसा बन रहा है, आप सक्सेसफुल हैं। तो अगर उससे ज़्यादा बनाना है, फ्रीडम लेनी है, डायमंड बनना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डायमंड माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उसी के लिए सारी मेहनत है। परंतु ये काम बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाता है, और उसका एक ही तरीका है, वो है संगत, एसोसिएशन। कि जैसी आप संगत करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। हमने डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्टर होते हैं, उनसे सीखते हैं, डॉक्टर बन जाए। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ इंजीनियर होते हैं। तो डायमंड बनना है तो फिर डायमंड के पास जाना पड़ेगा। इट इज सो सिंपल। सो एसोसिएशन है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। इसीलिए आज हम इधर बैठे हैं, जहाँ बहुत से सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा, सुना, तो आपके अंदर भी आ गया, हाँ मैं भी ये काम करके, मैं भी ये सीख के, आगे सिखा के, मैं भी डायमंड बन सकता हूँ। देयर इज नो अदर सीक्रेट। तो सिंपल काम है। तो सबसे पहला है एसोसिएशन। तो संगत आप 4 तरीके से कर सकते हैं। देयर 4 वेज। पहली संगत है जो अभी हम कर रहे हैं, इन पर्सनल संगत। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ संगत। इससे सबसे ज्यादा हमारे को फायदा होता है। इसीलिए हमारी मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, मेजर फंक्शंस हैं। तो जितने आप फंक्शंस अटेंड करेंगे, आपके दिमाग में एक फेथ लेवल आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका फेथ लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे बिजनेस बढ़ता है। हम क्यों इतनी जल्दी कामयाब हुए? क्योंकि हम कनाडा से सीख कर आए थे, फेथ लेकर आए थे, विजन लेकर आए थे, हम बहुत जल्दी कामयाब हो गए। फेथ आने में टाइम लगता है। हमने संगत की। तो फर्स्ट इज संगत इन पर्सन, मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। दूसरा है एसोसिएशन थ्रू बुक्स, कामयाब लोगों की बुक्स।
इसीलिए हमारे पास बुक ऑफ द मंथ है, बाहर बुक्स लगी हैं। आज अगर आपके पास बुक नहीं है तो जरूर बुक लेके जाना। और बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, एसओपी फॉर्म। उसमें आप लिख देंगे, पैसे भर देंगे तो हर महीने आपके घर में बुक आएगी। तो जैसे जैसे हम जब बुक पढ़ेंगे आपका माइंडसेट सक्सेस की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर रोज बुक पढ़ना, हर रोज। ये मेहनत है इस बिजनेस में, इट्स नॉट ए जोक टू मेक सो मच मनी। दैट्स वाई आजकल अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, इंजीनियर्स, हर प्रोफेशन से ये बिजनेस कर रहे हैं। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसोसिएशन थ्रू सीडीज एंड वीसीडीज। जो इस बिजनेस में कामयाब हैं, बुक्स तो जनरल हैं, परंतु जो एमबीए में कामयाब हैं, जो एमरल्ड हैं, लाख 1.5 लाख रुपया बनाते हैं इस बिजनेस में, उनकी सीडीज आती हैं। जैसे हम वो सीडी सुनते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, उन्होंने क्या किया वो बताते हैं, तो हमारे अंदर भी आ सकता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये 10वीं पढ़ा हुआ लड़का कर सकता है तो मैं तो ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो ज्यादा कर सकता हूँ। देन वीसीडीज, जो डायमंड बनते हैं उनकी वीसीडी बनती है। तो जैसे आप वीसीडी देखते हैं तो आपको पता चलता है ये तो आम लोग ही है। कोई डॉक्टर होगा, जो डॉक्टर उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, तो लॉयर होगा, लॉयर के साथ। हर एक प्रोफेशन से डायमंड्स हैं, उनकी वीसीडी देखेंगे। तो पहले आप वीसीडी देखेंगे, सीडी सुनेंगे, फिर लोग आपकी सीडी सुनेंगे और वीसीडी देखेंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपकी सीडी सुने? जब पहली बार आपकी सीडी बनेगी कितना खुशी होगी। सारे इंडिया में आपके लोग आपकी सीडी सुनेंगे। जब आपकी वीसीडी, आपकी सेलिब्रेशन होगी, सारे इंडिया में लोग आपको देखेंगे। सोचिए, आपकी फोटो आएगी मैगजीन में, आप दिखाएंगे ये मेरी फोटो है, कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए पहले संगत करनी पड़ेगी, पहले उन लोगों की सीडी सुननी पड़ेगी जो कामयाब हैं, फिर आप कामयाब हो जाएंगे, लोग आपकी सुनेंगे। तो थर्ड फॉर्म ऑफ संगत इज थ्रू सीडीज एंड वीसीडी। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथे तरह की संगत है अपने ही ख्यालों की संगत। हर के माइंड में कुछ ना कुछ विचार चल रहा है पीछे में, हम इधर बैठे हैं परंतु विचार कहीं और चल रहा है। आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, दैट मेक्स योर फ्यूचर, दैट मेक्स योर डेस्टिनी। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव चल रहा है, सक्सेस चल रही है, तो नेक्स्ट पल आपका सक्सेस का हो। अगर आपके माइंड में नेगेटिव चल रहा है, आप सोच रहे हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कैसे किसी से बात कर सकता हूं, मेरी तो लोग मानते ही नहीं हैं, मैं कईयों को बोलता हूं वो तो मीटिंग में आते ही नहीं है, तो वो होने लग जाएगा। तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? तो आज से आपने क्या करना है, अपने विचारों को वॉच करना है। नहीं तो पता ही नहीं होता विचार कहाँ जाते हैं। हम कहीं बैठे हैं, कुछ काम करते हैं, विचार हमारे कहाँ हैं, कहीं घूमकर आ जाते हैं, काम खत्म भी हो तो फिर पता लग चलता है जो कहाँ गए। पूजा पाठ करने बैठते हैं, पूजा पाठ हो भी जाता है, बाद में चेता खत्म भी हो गया, तो दिमाग कहाँ था। तो आज से वॉच करना है, जागते रहना है, हर वक्त देखना है मेरे माइंड में क्या चल रहा है और उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। उसके लिए हमने एक बुक लिखी है, उसका नाम है जीतने के लिए जन्म हमारा। हिंदी में आ गई है, ये तो ब्रिट से मिलती है, जीतने के लिए जन्म हमारा। उसमें यही सब कुछ लिखा है कि अपने विचारों को कैसे वॉच करना है और फिर कैसे उसको पॉजिटिव में चेंज करके अपनी किस्मत बढ़िया बनानी है। पहले जो हो गया हो गया, फ्रॉम दिस मोमेंट योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, जो जहां आपके दिमाग में चल रहा है वो ही आपका फ्यूचर बनने जा रहा है। उसको चेंज कर लो, आप जो चाहते हैं दुनिया में पा सकते हैं। हम सब क्या चाहते हैं कि हम जल्दी कामयाब हो जाएं, मेहनत थोड़ी करें, फ्रूट ज्यादा मिले, सब चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। दिस द बेसिक प्रिंसिपल कि हर इंसान के अंदर दो शक्तियां हैं। शक्ति तो एक ही है, भगवान की शक्ति है, परंतु पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये पॉजिटिव क्या है, गॉड पावर। नेगेटिव क्या है, शैतान पावर। इससे क्या मिलता है, सक्सेस। इससे क्या मिलता है, फेलियर। तो हम क्या चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं या फेलियर चाहते हैं? फिर क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो पॉजिटिव शक्ति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं?
पॉजिटिव शक्ति क्या है? हम देख रहे हैं अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपने आप से आज घर में जाकर पूछना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। जब भी ख्याल आता है मैं कौन हूं, एकदम ख्याल आ जाता है ये मेरा शरीर है, ये ऐसा मेरा रंग है, इतना मेरा हाइट है, इतना मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है। तो सब अपने बारे में हम जार करते हैं, तो हम इसी को हम अपने आप को मान लेते हैं। परंतु असल में आप वो हैं जिसको ये पता है मेरा ये है। ये क्या है? मेरा हाथ है। क्या ये मैं हूं? नहीं हूं। ये मेरा शरीर है। क्या ये मैं हूं? जो एनर्जी मेरे शरीर को चलाती है, असल में मैं वो हूं। वो सब में एक है, वो गॉड पावर है। जब हम उस पावर के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ जाते हैं। फिर जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। यू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो पॉजिटिव पावर के साथ कैसे जुड़ना है? जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हम पॉजिटिव पावर के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम नेगेटिव पावर के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम पॉजिटिव पावर के साथ जुड़, जब बुरा सोचते हैं तो नेगेटिव पावर के साथ जुड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने पॉजिटिव पावर के साथ जुड़ना है। और सबसे उसमें आसान क्या है? हैप्पी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, आनंद बोलते हैं जिसको। क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है वो क्या है? सत्य चित आनंद। आनंद की फीलिंग वो कैसे होगा? हर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो खुशी होती है, पर कईयों को बुरा करके खुशी होती है, परंतु बाद में दुखी होते हैं। उसका रिजल्ट तो उल्टा निकलने वाला है। तो हर वक्त खुश रहना, विदाउट रीजन खुश होना, क्योंकि हमारा ये नेचुरल स्वभाव है, हमारी ये पावर है। तो कहते हैं कैसे खुश हो सकता हूं मैं? वो किसके हाथ में है? खुश होने में कोई पैसा लगता है? हो जाओ फिर एक बार, सब खुश हो जाओ। तो क्या हुआ? उस पावर के साथ जुड़ गए। जब खुश हो गए उस पावर के साथ जुड़ गए। हर वक्त ख्याल करो कि मैं खुश हूं। जब मैं दुखी क्यों होते हैं? या तो हम ये सोच के दुखी होते हैं कि आने वाली चीज पता नहीं, जो मैं चाहता हूं पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरा कोई लॉस हो जाएगा। जहां पास्ट में जो कुछ हमारे साथ हुआ उसको याद करके दुखी होते हैं। उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने ऐसे कहा था, उसने मेरे से ऐसे किया था, उसको सोचकर। ना पास्ट आपके हाथ में है ना फ्यूचर, प्रेजेंट आपके हाथ में है। इफ यू आर इन प्रेजेंट एंड यू आर हैप्पी, यू आर कनेक्टेड विद दैट पावर एंड यू बिकम द क्रिएटर, फिर जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो हर वक्त हैप्पीनेस भी फीलिंग, अच्छी फीलिंग, दूसरे का भला करने की फीलिंग, उसमें खुशी हो आपको। यही ये बिजनेस है। जितना लोगों से प्यार करेंगे, प्यार भी कैसा? अनकंडीशनल लव। उससे एक्सपेक्ट नहीं करना। अनकंडीशनल क्या होता है? कर दिया तो भूल गए। ये नहीं कहना मैंने उसके साथ ऐसा किया है वो भी मेरे साथ करे, नेवर। अनकंडीशनल लव। और दूसरा, थैंक्स की भावना। जो परमात्मा ने हमारे को दिया है उसका थैंक्स करना। हम क्या करते हैं? जो दिया है वो तो भूल जाते हैं, जो नहीं दिया उसके बारे में शिकायत करते हैं। पहले जो दिया है, एक और नहीं कहता मेरे को दिया ही कुछ नहीं परमात्मा ने, मेरे साथ तो इतना न्याय किया है। तो उसको पूछो, एक अपनी उंगली दे दे, 1 करोड़ रुपया तेरे को देता हूं। कहता नहीं, ये क्यों दूंगा मैं? एक उंगली की कितनी कीमत है? करोड़ों रुपए। तेरे शरीर की कितनी कीमत है? वो तो भूल गया, परंतु दूसरी चीजों को भगवान को कोसता है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, बी थैंकफुल। जो कुछ मिला है फिर बहुत कुछ मिलेगा। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जल्दी कामयाब होने के लिए अपनी भावना शुद्ध कर लो। योर इंटेंशन क्या है? अगर आप देने की भावना से जब बिजनेस करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब हो। जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि ये भी अमीर हो जाए, इसका भी भला हो जाए, मैं इसको ये बिजनेस दूंगा तो इसका भी भला हो जाएगा। अगर जो नहीं लेता तो आपको नाराजगी होगी। नाराजगी तब होगी अगर आपको लेने का भाव होगा। अगर देने का है तो कोई आपको, तो उसके लिए क्या करना है? आपने अपने घर में एक इंची टेबल लटका लेना है ड्राइंग रूम में, जिस पर ये सेंटीमीटर्स के निशान है। तो जब भी कोई नो बोले नीचे से 1 सेंटीमीटर काट दो, फिर कोई नो बोलता है फिर 1 सेंटीमीटर काट दो।
ऐसे जैसे आप काटते जाएंगे आपका फीता छोटा होता जाएगा, आप अपनी डायमंड के पास पहुंचते जाएंगे। इट इज सो सिंपल। हमने और कुछ भी नहीं किया, यही काम किया है शुरू से। जो भी सामने मिलता था उससे खुश होकर मिलते थे, उसको हेलो बोलते थे, हेलो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। अगर आप इतना काम कर लें, सब में भगवान की अंश देख लें, सबसे प्यार की नजरों से देखें, सबका भला सोचें और जो भी सामने आए उसको प्यार से नमस्ते बुला दें, तो आप डायमंड बन सकते हैं। इतना आसान काम है। हमने 27 साल प्रैक्टिस की है, बहुत पेशेंट देखे हैं। सोचिए अब उस 27 साल की मेहनत का आज हमारे को कितना पैसा आ रहा है, पेशेंट्स आज हमारे को कितना पैसा दे रहे हैं, ये समझने की बात है। नहीं तो टाइम तो गुजर ही जाएगा, हम ना करते फिर भी टाइम गुजर जाना था, आज भी पेशेंट देखते होना था, परंतु आज हम टोटल फ्री हैं। ये भी हम इधर बड़ी देर के बाद आए हैं। आजकल हम सेमिनार भी नहीं करते, बहुत देर से हमारे को ब्रिट वर्ल्ड वाइड कह रहे थे कि आप सेमिनार करो, तो हम पोस्टपोन कर रहे थे। अब हमने कनाडा जाना था 27 को, हमारी फ्लाइट है कनाडा अमेरिका की, तो फिर हमने कहा चलो जाते हुए कर देते, बहुत देर हो गई है और आपके दर्शन भी हो गए और ये सेमिनार भी हो गया। तो इतना अच्छा लगता है, सोचकर देखिए। कोई नए लोग आए हैं आज, नए लोग, एनीबॉडी न्यू? कुछ लोग नए आए हैं, आज आप आए हैं। अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस में, जो हम कहते हैं वो आप सीरियसली करते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। मेहनत क्या है, बहुत आसान है, अभी आपको बताते हैं। और 4-5 साल में आप डायमंड बन जाते हैं। हर साल आपको फॉरेन के फ्री ट्रिप मिलते हैं, बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल करते हो, आपकी फोटो आती है, आपकी लाइफ हिस्ट्री आती है, आपकी सीडी बनती है, आपकी वीसीडी बनती है, लोग आपको जानते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपसे फोटो खिंचाते हैं। तो क्या और किसी काम में ये मिल सकता है 4-5 साल में? मिल सकता है। सो इट्स ए सीरियस बिजनेस। छोटे छोटे काम करने, कुछ भी हमने ऐसा काम नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। शुरू से ही कनाडा में भी जो ही किया, जहां आकर भी वही किया। आप भी जहां भी जाते हैं यही करते हैं। अभी हम कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, वहां भी यही करेंगे। इंग्लैंड जाएंगे, वहां भी वही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां भी। नहीं भी जाते तब भी होता है। तो क्या करना है, नोट कर लो। नंबर 1, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम क्या है, 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि पैसा तो प्रोडक्ट से बनना है। 100% यूज। 100% मीन्स जितने भी एमवे के प्रोडक्ट्स हैं वही हमने घर में यूज करने हैं, बाजार वाला कोई नहीं करना। हमने फ्रॉम डे 1 सारे प्रोडक्ट्स अपने रिप्लेस कर दिए। जो हमारे घर में पहले पड़े थे खरीदे हुए, वो हमने एक डब्बे में रखकर बंद करके गुरुद्वारे दे आए हम। तो अपने प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए। तो यू हैव टू बी लॉयल टू योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस है, दे आर योर प्रोडक्ट्स, ये आपका शोरूम है, आपकी दुकान है। तो 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे आर इकोनॉमिकल देन द मार्केट, इको फ्रेंडली, हेल्थ के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास हैं। चाहे कोई बिजनेस करता है या नहीं करता, ये झूठ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं ऐसे, सब बोलते हैं। तो फर्स्ट थिंग 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट, रिप्लेस ऑल द प्रोडक्ट्स। तो आज जितने भी लोग हैं प्रॉमिस करेंगे, कितने लोग आज प्रॉमिस करते हैं कि आपके घर में जितने भी नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं मैं आज ही जाकर निकाल दूंगा और अपने प्रोडक्ट्स यूज करूंगा। इतने लोगों के घर में अभी हैं, इसका मतलब पकड़े गए, पता चल जाता है नहीं। तो बी लॉयल टू योर बिजनेस। नंबर 2, दूसरा क्या है, ये बिजनेस क्या है, कोई 7,000 का महीने का बिजनेस करना, विच इज नॉट ए बिग डील। 7,000 का महीने का बिजनेस करके करोड़ों की आप सेल कर सकें तो कितनी बड़ी बात है, परंतु 7,000 का तो करना पड़ेगा, 100 पीवी तो करना पड़ेगा। तो 7,000 का 100 पीवी का बिजनेस करना है। कुछ प्रोडक्ट घर में यूज कर लिया, कुछ बेच दिया हमने। जब हम किसको प्लान दिखाएंगे कि करेंगे बिजनेस के नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो 10-12 कस्टमर बना लेने हमने। यही आगे सिखाना है, यही करना है, यही सिखाना है। जो बिजनेस करते हैं उनको भी यही सिखाना है कि खुद यूज करने 100% प्रोडक्ट्स का, उनको पूरा नॉलेज देना है, डेमो करना है, वर्कशॉप करना है, हर प्रोडक्ट की पूरा नॉलेज देना है और यूज करने हैं। खुद यूज करेंगे, दूसरा भी करेगा। कई खुद तो यूज करते नहीं, दूसरों को कहते हैं, ऐसे काम नहीं चलता जी। भगवान आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, वेदर यू आर लॉयल टू द बिजनेस और नॉट। क्योंकि आप पॉजिटिव के साथ जुड़ते हैं या नेगेटिव के साथ जुड़ते हैं। जब आप अंदर बाहर से एक होते हैं तो आप पॉजिटिव के साथ जुड़ते जाते हैं, उस गॉड पावर के साथ जुड़ जाते हैं, फिर जो मांगते हैं मिल जाता है। अगर नेगेटिव के पावर जुड़ते हैं, नेगेटिव क्या होता है, हमारे मन में कुछ है, हमारी जुबान पर कुछ है और हम करते कुछ और हैं। इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। क्या आप अंदर बाहर से एक हैं, जो आप कहते हैं वही करते हैं, जब लोगों को कुछ बोलते हैं आप खुद कुछ करते हैं।
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक सम कस्टमर्स, यूज योर प्रोडक्ट्स। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है। आपका पैसा डिपेंड करता है कि आपका टोटल ग्रुप वॉल्यूम कितना है, टोटल ग्रुप का वॉल्यूम। तो इसलिए कम से कम आपकी 10 वर्किंग लेग चाहिए। 10 शोरूम आपके आप जैसे खुले हों। पहले अपना शोरूम खोला, 10 लोगों को और खिला दिया, फिर उनकी हेल्प की, वो आगे खिलाएं आगे खिलाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर सम पीपल, शो द प्लान। स्पॉन्सर कैसे होंगे, अगर हम प्लान शो करेंगे। प्लान शो किसको करेंगे, जो आपकी लिस्ट में होगा। लिस्ट कैसे बनेगी, लोगों से नमस्ते बुलाएंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपकी लिस्ट बनेगी। तो लिस्ट बनाना है, उनको मीटिंग में लेकर जाना है गेस्ट, उनको प्लान शो करना है, फॉलो करना है, स्टार्ट कराना है, स्पॉन्सर करना है। ऐसे हर महीने कम से कम 2-3 लोगों को हमने विड्थ में स्पॉन्सर करते जाना है और फिर उनको आगे सिखाना है यही काम। उनको शो द प्लान सिखाना है, उनको डेमो सिखाना है, उनको वर्कशॉप सिखाना है, उनको सिस्टम के साथ जोड़ना है, एसओपी पर डालना है, उनको मीटिंग में लेकर जाना है। तो ये काम करने हैं पैसे आने का। दूसरा, सिस्टम के साथ खुद जोड़ना और दूसरों को जोड़ना। जितनी जल्दी आप सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे, सिस्टम क्या है, बुक्स, सीडीज, वीसीडी, सेमिनार्स, एसओपी। तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो लगाना है, क्योंकि मनी इज इक्वल टू नॉलेज। और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, ज्यादा जल्दी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे, नॉलेज लेने, आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, उससे सीखेंगे, उतनी जल्दी ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। सीखना और सिखाना ही है, पहले सीखना है, अपलाइन से नॉलेज लेना है और डाउनलाइन को देना है, यही तो काम है। परंतु वो एक बार करना पड़ेगा। 6 लोगों को आपने सिखा दिया, उनको इंडिपेंडेंट बना दिया, वो रिस्पॉन्सिबल बन गए, यू आर ए डायमंड, यू आर फ्री लाइक एनीथिंग, यू आर फ्री लाइक ए बर्ड। और लोगों को सिखा दो, 9 लोगों को सक्सेसफुल बना दो, यू आर ईडीसी। 12 को बना दो, यू आर डबल डायमंड। 15 को बना दो, यू आर ट्रिपल डायमंड। 18 को बना दो, यू आर क्राउन। देयर इज नो लिमिट, जितने मर्जी लोगों की हेल्प करते जाओ। हमने तो 50 साल की एज के बाद ये बिजनेस शुरू किया। वी स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 50। सोचिए, आप यंग ब्लड हैं, आप 30-35 साल के हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा फीचर पड़ा है। सोचिए कितना एंजॉय करेंगे। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, एज ए डॉक्टर हमने कभी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं किया था। हम सोचते थे कनाडा जाना है, पीछे बैठकर चल गए तब भी पहुंच जाना, आगे बैठ के तब भी पहुंच जाना है। जैसे आप सोचते हैं चलो मारुति हुई तब भी पहुंच जाएंगे, मर्सिडीज हुई तब भी पहुंच जाए, पहुंचाना तो उसमें वहां ही है। परंतु नहीं, जब चॉइस होती है तो फिर पता चलता है क्या डिफरेंस है। आज फर्स्ट क्लास में हम ट्रैवल करते हैं और फर्स्ट क्लास इतना बढ़िया होता है, ऐसे बेड बन जाता है, पूरा पूरा बेड होता है। एक एयर होस्टेस स्पेशल आपके लिए होती है, आपकी सेवा करती है। आप लेटेंगे, आप पर चादर देगी, कंबल देगी, आपको पूछेगी क्या खाना है, कैसे करना है। इतनी सेवा होती है कि जैसे आप अपने ससुराल जाते हैं, पहले पहले जैसे सेवा होती है ना, वैसे वहां सेवा होती है, ठीक है ना। इतना मजा आता है, फिर हम सोचते हैं हमने क्या किया, इतना कुछ हमारे को मिला। दैट इज एम्बिग। इतना एंजॉयमेंट, इतना कुछ आप सोच ही नहीं सकते। और इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिकग्निशन, इतना प्यार लोगों का, इतनी ब्लेसिंग्स लोगों की, हम उसका बहुत शुक्र करते हैं कि उसने ये बिजनेस दिया, ये छोटे छोटे काम करके। तो 3 पावर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल करती हैं, 3 पावर्स। तो 3 पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पावर इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि जो आप मुंह से शब्द निकालेंगे वो सच हो जाएंगे। सो कभी भी मुंह से वो शब्द नहीं निकालने जो आप नहीं चाहते, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जुबान पर आती है, उस वक्त जो आपने बोल दिया वो सच हो जाता है। सही बात है। कितने लोग मानते हैं? कोई मानते हैं, पता ही है। परंतु वो कितने बजे आती है इतना नहीं किसी को पता, किसी वक्त भी आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए हर वक्त कॉन्शियस रहना है कि अगर मैं ये बोल दिया, उस पर सरस्वती आ गई तो गए काम से, ठीक है। तो हर वक्त वो बोलना है जो हम चाहते हैं। हम अनजाने में बोल जाते हैं कई बार जो हम नहीं चाहते। हम अपने बच्चे को बोलते हैं तू तो नालायक है, तू तो कुछ करने जोगा है, तू कर ही नहीं सकता कुछ। हम उसका अंदर से भला चाहते हैं, परंतु बोलते क्या है, उल्ट। ऐसे ही हम कई बार सोचते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बात करता हूं कोई मानता ही नहीं है, मैंने कईयों से बात करी वो मीटिंग में आते ही नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया अब नहीं आएंगे। इसलिए वो बोलना है जो आप चाहते हैं, वो नहीं बोलना जो आप नहीं चाहते। स्पीक व्हाट यू वांट एंड डोंट स्पीक व्हाट यू नॉट वांट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक व्हाट दे डोंट वांट एंड दे गेट व्हाट दे डोंट वांट।
So first thing, always speak what you want. Number 2, power of submission. Power of submission क्या है कि हमने किसी ना किसी को अपना गुरु मानना है, अपने से बड़ा मानना है, उसको उसका कहा मानना है, उसको सबमिट करना है। जो सबमिट करता है वो कमजोर नहीं होता। पावर इज इन द सबमिशन। जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को सबमिट करती है तो उसका हस्बैंड उसके लिए सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे भी इस बिजनेस में यू आर टू सबमिट टू योर सक्सेसफुल वर्किंग अपलाइन, क्योंकि इट्स ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप अपनी अपलाइन को सबमिट करेंगे, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको सबमिट करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, तभी बिजनेस चलता है। सो पावर ऑफ सबमिशन। और नंबर 3 है पावर ऑफ यूनिटी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यूनिटी कैसे बनेगी? जितना हम सच्चाई से, दिल से लोगों के साथ पेश आएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उतनी यूनिटी बनेगी। हम सब ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट हैं, हमारी अपलाइंस डिफरेंट हैं, एलओएस डिफरेंट है, बट वी आर वन। कोई आपके साथ बैठा है, आप उसके साथ बातचीत करते हैं, आप उससे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपकी अपलाइन कौन है, कहाँ है? वो कहता है मेरी अपलाइन तो बॉम्बे में है। अच्छा बॉम्बे में है, वो इतनी दूर से आपकी हेल्प कैसे कर पाएगा? तो मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो क्या इंटेंशन है? सोचिए आपको क्या बोलना चाहिए। अच्छा बॉम्बे है, डजंट मैटर, हम इधर हैं, आई विल हेल्प यू, इट्स द बेस्ट बिजनेस, वी आर हेल्प यू। तो देखो वो अपनी अपलाइन को फोन करके बताएगा कि ये मुझे इंसान मिला, उसने ये बोला है, ही इज हेल्पिंग मी, दिस वेरी गुड बिजनेस, आई विल डू इट। तो नहीं तो क्या होता है, आपका कोई उधर है, उसके साथ क्या होगा वो आप सोच लो। तो नेवर डू दैट। यूनिटी तभी होगी अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वी आर वन सिस्टम, हमारा सिस्टम एक है, हम सब एक है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सबका बिजनेस बढ़ेगा। आपका कोई भी उधर पंजाब में है, वी आर देयर टू हेल्प यू। हम किसी को कोई क्रॉस लाइन है, कुछ है, हम कभी सबकी हेल्प करते हैं। वैसे ही आपने भी सबकी हेल्प करना है, कोई कहां से भी है, कोई भी है, क्योंकि सभी बढ़ेंगे तो सबका बिजनेस बढ़ेगा। सो दीज आर 3 पावर्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कुछ ऐसे काम जो बिल्कुल नहीं करने। ये तो करने वाले बताए हैं, जो बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि वो करेंगे तो यू आर आउट फॉर एवर। वो है, उसको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल्स, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। तो वो क्या है? नंबर 1, ये खुद भी इसका ध्यान करना है और नीचे भी सिखाना है। पहला है नेवर 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 एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। कोई भी नया काम, नया आइडिया आपके दिमाग में आया है कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, जो पहले सिस्टम में नहीं है, मैं ऐड दे दूं, मैं वेब पर ऐड कर दूं, नेवर डू दैट विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। क्योंकि आपकी अपलाइन को पहले पता है ये सब कुछ हो चुका है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं। नंबर 2, नेवर 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 एवर नेवर 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 पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव होता है जो हमारे को अच्छा नहीं लगा। कोई भी बात हो, कोई इंसान है, कोई प्रोडक्ट है, कोई बात है जो हमारे को अच्छी नहीं लगी, उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने कभी भी अपनी डाउनलाइन को या क्रॉस लाइन को नहीं बताना, बिकॉज कई बार बात कुछ भी नहीं होती, वो आगे से आगे एकदम फैल जाती है और नेगेटिव सब जगह एकदम फैल जाता है। इफ यू हैव एनी चैलेंज, यू हैव एनी प्रॉब्लम, गो टू योर अपलाइन, ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, नॉट योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, नेवर 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 एवर मेस, MESS, मेस होता है खराबी करना, विद एनीबॉडीज मनी। नंबर 2, स्पाउस। नंबर 3, ईगो। कभी भी किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना, ना उधार देना है ना लेना है। डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, अपलाइन, किसी के साथ लेन देन नहीं पैसे का। इट्स ए प्योर बिजनेस, कीप इट प्योर। इससे रिलेशन खराब होते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है। दूसरा है स्पाउस, यहाँ लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। ये करेक्टर वालों का बिजनेस है, एक दिन का बिजनेस है। ये जनरेशन हमने इकट्ठे रहना है, वो तभी हो सकता है अगर हम गुड करेक्टर वाले हैं। तो दूसरी जनानी को अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी के रूप में देखना है। और नंबर 3, कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना। ईगो क्या होता है? कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी का अच्छा लगता है उसको, कोई रिलीजन किसी का है। वी हैव नो बिजनेस टू डिस्कस एनी रिलीजन और पॉलिटिक्स। कोई भी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी कभी। जो उसको अच्छा नहीं लगता
वो कभी नहीं करना। तो नेवर मैस विद एनीबॉडीज ईगो। तो ये कार्डिनल रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद भी इस पर चलना है और दूसरों को भी टीच करना है। तो अच्छे इंसान बनना है, करेक्टर वाले बनना है, दूसरों को भला सोचना है, गुड इंटेंशन के साथ, हेल्पिंग एटीट्यूड, केयरिंग एटीट्यूड, शेयरिंग एटीट्यूड, उसके साथ काम करेंगे तो छोटे छोटे काम करके बहुत बड़े फ्रूट आपको मिलेंगे। परंतु करते ही जाना है, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, दैट इज द सीक्रेट। ये नहीं सोचना मेरे को सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही, सक्सेस तो मिलने ही मिलने वाली है। आप डायमंड तो हैं ही हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओनली यू हैव टू पास थ्रू दैट प्रोसेस, यू हैव टू बिकम द फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस करते करते ही आप डायमंड बन जाएंगे। हमने यही किया है, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। पहले पहले लगता है कैसे होगा, इतना बड़ा कैसे होगा, हो जाएगा, डायमंड कैसे बन जाएंगे, फ्रीडम कैसे मिल जाएगी, इतना बड़ा चेक कैसे आ जाएगा। परंतु आते हैं, आज हम आपको बता सकते हैं। जब हमने शुरू किया था तो कई लोग हमारे से पूछते अपना चेक दिखाओ, आपसे भी कई लोग पूछते होंगे चेक दिखाओ अपना, तो हम अपनी अपलाइन का चेक दिखा देते थे कि इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने चेक लिया है, हम मेहनत करेंगे हमारे भी चेक आ जाएंगे। आज हमारी डाउन आइज हमारे चेक दिखाते हैं। ऐसे ही कोई भी आपको बोलता है उसको कहो ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, चेक तो आने ही आने हैं, मेरी अपलाइन को आ रहा है, मुझे विश्वास है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भी आ जाएंगे। तो सच्चाई है, प्रूवन सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम है, इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, इतना बिजनेस बढ़िया बढ़ रहा है, बहुत बड़ा स्कोप है इस बिजनेस का। और सारे वर्ल्ड की आंखें आज इंडिया पर हैं, क्योंकि इंडिया में ये बिजनेस नंबर 1 इन द वर्ल्ड होगा। इतनी पॉपुलेशन, इतने ड्रीमर्स हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, और उड़ीसा वाले तो बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, हमें जानकर बहुत खुशी हुई है। ठीक है, आपने इतनी मेहनत की है, आज इतने लोग इधर आए हैं वर्किंग पर भी, और इतना बड़ा आपका एडीसी खुला, कल हम देख कर आए, मन खुश हो गया। और इतने बढ़िया आपके लीडर्स हैं, मोहंती जी हैं, इधर मोहंती जी बैठे हैं, दूसरे लीडर्स हैं, मिस्टर जैन बैठे हैं, श्रवण जी बैठे हैं, सब एमरल्ड्स बैठे हैं। तो इतना अच्छा लगता है, जहां भी हम जाते हैं इतना प्यार मिलता है, हमको लगता है सब अपने ही घर हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी जगह फ्रेंड्स हैं, इतना रिस्पेक्ट रिकग्निशन मिलता है, तो फिर भगवान का शुक्र ही निकलता है। तो हमें विश्वास है, जितने भी आज इधर बैठे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है सब डायमंड ही है। क्या आपको भी लगता है कि हम डायमंड हैं? आपको अंदर से लगता है मैं डायमंड हूं? अंदर से किसको लगता है? पक्का? अगर आपको ये विश्वास आ गया ना, आप पक्के डायमंड है, कोई आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। ये लोगों को मनाने का बिजनेस नहीं है, एक इंसान को मना लिया जो आपके अंदर बैठा है, तो आप पक्के डायमंड हैं। हमें विश्वास है आप पक्के डायमंड हैं, यू आर ए डायमंड, यू कैन डू इट, वी बिलीव इन यू, वी लव यू, एंड यू आर डायमंड। थैंक यू, गो डायमंड।